बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपेक्टेशन। इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमने तमाम प्रॉपर्टीज़ को इन फॉर्म ऑफ थ्योरम प्रूव करना है और तमाम प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करने से पहले एक कॉमन स्टेटमेंट है जो हम लिखेंगे। लेट एक्स बी ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विद प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन पी एक्स दैट कैन टेक its possible values x1, x2 up to so on xn with corresponding probabilities, probability of x1, probability of x2 and so on, probability of xn respectively। आपका वेरिएबल बाय नेचर डिस्क्रीट है और इसका ये जो प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन दिया है ये बिल्कुल ट्रू है। ये ट्रू इस वजह से है कि इसने इन तीन प्रॉपर्टीज़ को पूरा किया कि तमाम प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो 0 या 0 से बड़ी हैं और तमाम प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो 0 और 1 के दरमियान हैं और तमाम प्रोबेबिलिटीज़ का सम जो है ये 1 है। पहली प्रॉपर्टी अब हम प्रूव करते हैं। इफ़ c is any constant then prove that expected value of c is equal to c। by definition आपके पास expected value of x की जो इक्वेशन है वो ये है, यानी ये expected value of x का फार्मूला है। तो हम x की जगह पर अगर c रख दें तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। अब c चूँकि कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट को आप बाहर ले आए। अब ये समेशन आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ x पे अप्लाई कर दिया। तमाम प्रोबेबिलिटीज़ का सम चूँकि 1 होता है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन, तो इसकी जगह पर आप रखेंगे 1c इंटू 1 इज इक्वल टू c। ये पहली प्रॉपर्टी आपकी प्रूव होगी। नेक्स्ट है कि अगर आपने अपने वेरिएबल के अंदर कोई रकम प्लस की है या माइनस की है, इसको हम कहते हैं ओरिजिन चेंज करना। तो फिर आपको ये रिलेशन जो है ये प्रूव करना है। बाय डेफिनेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू y इंटू प्रोबेबिलिटी। अब y की जगह पर आपने x प्लस माइनस ए रखा। तो बेटा जब आप एक वेरिएबल को किसी दूसरे में शिफ्ट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होती, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ y। तो ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ y है इसकी जगह पर फिर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ x लिख सकते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन का रूल है। इस प्रोबेबिलिटी ऑफ x को आप इस x से मल्टीप्लाई कर लें, इस प्रोबेबिलिटी ऑफ x को a से मल्टीप्लाई करें। a चूँकि कांस्टेंट है ये बाहर रहेगा। ये समेशन जो है इसके साथ भी और समेशन जो है इसके साथ भी अटैच हो गया। अब ये टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, ये आपका 1 बन गया और बाय डेफिनेशन अगर आपने इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y लिखा है तो फिर इसको आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x से लिख सकते हैं। यही आपने प्रूव करना है। नंबर 3 है, अगर आपने अपने वेरिएबल को किसी स्पेसिफिक रकम से ज़रब दी है तो फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y जो है इट विल बी इक्वल टू दिस वन। अब ये रिलेशन आपने बनाना है। तो बाय डेफिनेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, अब y की जगह पर आपने ये ax रखना है। y इज इक्वल टू ax है तो y की जगह पर ax रखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ y अकॉर्डिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन रूल इज ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x के इक्वल है। a मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे बाहर ले लें। अब ये चीज़ जो है अगर आपने इसको इसको आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y लिखा है तो फिर इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x लिखेंगे। यही आपने प्रूव करना है। नेक्स्ट है कि अगर आपने अपने वेरिएबल को किसी स्पेसिफिक रकम पे तकसीम किया है तो फिर ये रिलेशन आपने बनाना है। बाय डेफिनेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू दिस वन। अब y की जगह पर आपने ये x ओवर a रखा और प्रोबेबिलिटी ऑफ y की जगह पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x अकॉर्डिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन रूल। ये a जो है डिवाइड हो रहा है, इसे बाहर ले आए 1 ओवर a x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x। ये चीज़ जो है ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x है। यही आपने प्रूव करना था। नेक्स्ट है नंबर 5 कि अगर आपका वेरिएबल y जो है इट्स इक्वल टू ax प्लस माइनस b देन प्रूव दैट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू दिस वन। बाय डेफिनेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y ये y इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y। अब ये y की जगह पर आपने ये ax प्लस माइनस b रखा
तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ y है इसकी जगह पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x अकॉर्डिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन रूल। तो इस प्रोबेबिलिटी ऑफ x को इससे भी मल्टीप्लाई करें, इस प्रोबेबिलिटी ऑफ x को इससे मल्टीप्लाई करें और बाहर से समेशन अटैच कर दें। तो इससे आपके पास जो इक्वेशन बिल्डअप होगी वो ये है। यहाँ पर देखें x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x और ये b कांस्टेंट था, ये बाहर आ गया, समेशन आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ x पे अटैच हो गया। ये टोटल प्रोबेबिलिटी है, ये 1 है, इसे हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x लिख सकते हैं। यही चीज़ आपने प्रूव करनी है। नेक्स्ट नंबर 6 है। यहाँ पर बेटा ओरिजिन और स्केल चेंज हुआ हुआ है, यानी दोनों टाइप का ओरिजिन और दोनों टाइप का स्केल, प्लस माइनस ओरिजिन है, मल्टीप्लाई और डिवीजन स्केल कहलाता है। तो अब इस वेरिएबल का अगर आप एक्सपेक्टेशन लेंगे तो ये इसके इक्वल होगा। अब इसे आपने प्रूव करना है बाय डेफिनेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू दिस वन। ये y जो है इसकी जगह पर आपने ये रकम रखी और प्रोबेबिलिटी ऑफ y की जगह पर अकॉर्डिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन रूल प्रोबेबिलिटी ऑफ x रख दिया। ये ax बटा c कर लें और b बटा c कर लें, ये इस फॉर्म में लिखा गया। अब a ओवर c कांस्टेंट हैं, ये बाहर आ जाएंगे समेशन इस x के साथ और बाहर से प्रोबेबिलिटी ऑफ x अटैच हुआ, ये आ गया। b ओवर c कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, समेशन जो है इस प्रोबेबिलिटी ऑफ x पे अटैच हो गया। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन तमाम प्रोबेबिलिटीज़ का सम जो है ये 1 होता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। ये 1 आ गया। ये चीज़ जो है x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x का सम, ये आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x है, यही आपने प्रूव करना है। नंबर 7 है, अगर आप x में से उस वेरिएबल का एक्सपेक्टेशन निकाल के माइनस करें और फिर उसका एक्सपेक्टेशन लें तो इट विल बी इक्वल टू 0। अब ये जो एक्सपेक्टेशन है जब आप इसे अंदर अप्लाई करेंगे तो ये x के ऊपर आएगा, ये वेरिएबल है x, वेरिएबल पे एक्सपेक्टेशन आ जाएगा। ये रकम चूँकि न्यूमेरिकल कांस्टेंट है तो न्यूमेरिकल कांस्टेंट के ऊपर एक्सपेक्टेशन अप्लाई नहीं होगा। इस एक्सपेक्टेड वैल्यू को इस x के ऊपर आप अप्लाई करें, जब ये इस पे अटैच होगा तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी के किसी भी एक्सपेक्टेड वैल्यू कि फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ली जाए तो वो मुतल्लिका एक्सपेक्टेड वैल्यू ही आती है। यानी ये पहली प्रॉपर्टी आपने की थी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ c इज़ इक्वल टू c। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है बेसिकली c है, ये कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट का फिर एक्सपेक्टेशन लिया जाए तो फिर इसी के इक्वल आना है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो ये 0 आ गया। नेक्स्ट है प्रूव दैट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का होल स्क्वायर जो है इसको आपने इसके इक्वल लेके आना है। ये बेसिकली बेटा वेरिएंस का फार्मूला है। तो इस स्क्वायर को आप एक्सपेंड करें, x का स्क्वायर लिया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का स्क्वायर, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब बाहर से जब आप एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे तो ये एक्सपेक्टेशन जो है ये बेटा x के ऊपर लगेगी। ये रकम चूँकि कांस्टेंट है इस पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई नहीं होगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अगेन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का स्क्वायर, तो ये इसी के इक्वल आ जाएगा। ये x के ऊपर ये बाहर से एक्सपेक्टेशन अटैच होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये इस फॉर्म में लिखे जाएंगे। अब ये 2 में से ये 1 माइनस कर दें तो ये आपके पास प्रूव हो जाएगा, यही आपने लेके आना। अब मज़ीद इसमें आपने थोड़ा सा प्रूव करना है कि अगर वेरिएंस जो है आप मालूम कर रहे हैं तो वेरिएंस का तो रूल है कि ये एक स्क्वायर रकम है, तो ये फिर या तो 0 हो सकती है या 0 से बढ़ेगी, यानी वेरिएंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जब ये वेरिएंस 0 या 0 से बड़ा होगा तो इसका मतलब कि ये वाली रकम जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x को उठा के इस तरफ लें तो ये एक और प्रूव आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 9, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, बड़ी तवज्जो से आपने इसे समझना है क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर डबल समेशन आ रहा है। ये डबल समेशन का कॉन्सेप्ट जो है ये थोड़ा मुश्किल होता है, बड़ी तवज्जो से समझिएगा। प्रूव दैट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू दिस वन। अब यहाँ पर 2 वेरिएबल इन्वॉल्व है,
एक x है एक y। लेट x y बी टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल डिफाइन ऑन सैम्पल स्पेस विद वैल्यूज़। ये x की वैल्यूज़ हैं, ये y की वैल्यूज़ हैं और इनका जॉइंट प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन ये दिया हुआ है। बाय डेफिनेशन आपने एक्सपेक्टेशन ली x प्लस माइनस वाई की, तो जब हम एक्सपेक्टेशन लेते हैं तो हम प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। ये प्रोबेबिलिटी जो जॉइंट है इसको आपने x से भी ज़रब देनी है, इसको आपने y से भी ज़रब देनी है और ये बाहर से दोनों समेशन अटैच हो जाएंगे, ये इस फॉर्म में खुल जाएगा। अब मज़ीद देखें बेटा, यहाँ पर आपने जो एक्स आई है यानी आई की समेशन आपने अप्लाई करनी है, वाई वाली को नहीं चेंज करना। तो ये जे 1 अप टू एम, आई जो है 1 अप टू एन, आई को मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ। देखें यहाँ एक्स आई की जगह पर 1 रखा, फिर एक्स आई की जगह पर 2 रखा, अप टू सोन एक्स आई की जगह पर ये एन रख दिया। जब आप इस पे एक्सपेंशन करेंगे समेशन की, तो यहाँ पर आई की समेशन को आपने नहीं खोलना, आपने जे वाली समेशन को यूज़ करना। तो जे की जगह पर लिखें 1, फिर 2, फिर ये एम, तो ये इस फॉर्म में खुल देगी। यहाँ पर मैंने आई की समेशन नहीं यूज़ की, जे वाली यूज़ की हुई है। अब नेक्स्ट स्टेप है बेटा कि ये जो x1 है इसे आप बाहर रख लें और ये समेशन जो है ये इसके ऊपर लगा लें। x2 को बाहर रखें और ये समेशन इस पे, xn को बाहर रखें और ये समेशन जो है ये इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। सिमिलर पैटर्न y को बाहर रखा समेशन, इस y2 को बाहर रखा और समेशन, फिर इस ym को बाहर रखा और समेशन यहाँ पर। तो ये जो काम है ये आपने इस स्टेटमेंट में किया हुआ है। यहाँ पर देखिए मैंने x1, x2, xn बाहर ले लिया, यहाँ पर y1, y2 अप टू सोन ym मैंने बाहर ले लिया। अब मैंने इसकी जगह पर g ऑफ x1 लिखा, इसकी जगह पर g ऑफ x2 लिखा, इसकी जगह पर g ऑफ xn लिखा, इसकी जगह पर मैंने h ऑफ y1 लिखा, इसकी जगह पर मैंने h ऑफ y2 और इसकी जगह पर मैंने h ऑफ ym लिखा। इन समेशंस को मैंने वाइंड अप कर दिया, यानी इनको मैंने सम अप किया, क्लोज कर दिया। इसमें यहाँ पर आई की जगह पर 1 1 रखें, ये खुलेगा, आई की जगह पर 2 रखें, ये खुला, आई की जगह पर n रख दें, ये खुला। सिमिलर पैटर्न यहाँ j की जगह पर, यानी ये सारा सम अप हुआ हुआ, इसमें j की जगह पर रखें 1, ये आ जाएगा, j की जगह पर 2 ये आ गया, j की जगह पर n ये आ गया। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x है, ये वाली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y। यहाँ पर बेटा जो इंतहाई इम्पोर्टेंट है वो ये कि आपने इसकी जगह पर gx1 लिखा, कैसे लिखा, इसकी जगह पर आपने hy1 लिखा, कैसे लिखा, ये आपने समझना है। यहाँ पर देखें कि x1 फिक्स है और j का लूप चल रहा है, यानी j की वैल्यू 1 2 3 अप टू सोन ym। यहाँ पर y1 फिक्स है और i का लूप चल रहा है 1 2 3 अप टू सोन n। अब ये कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है बड़ी तवज्जो से। इसके लिए बेटा ये एक बाईवेरिएट टेबल मैंने बनाया है, इसको आपने समझना है। ये मेरे पास वेरिएबल है y और ये वेरिएबल है x। x की वैल्यू 1 और y1, ये आ गया fx1 y1। x की वैल्यू 1 और y2, ये आ गया fx1 y2। x की वैल्यू 1 और yn, ये आपके पास आ गया x की वैल्यू 1 और ym। ये जॉइंट फंक्शन की पॉसिबल वैल्यू है 1 और ym के ऊपर। तो अब इसी तरह ये जो x2 है इसको अटैच किया, इसी तरह ये xn को अटैच कर लिया। ये आपके पास पूरा कॉलम खुला हुआ है। इस कॉलम को ज़रा सम अप करके देखें। इस कॉलम को जब आप सम अप करेंगे तो देखें y1 ना फिक्स आ रहा है और यहाँ पर जो समेशन चल रही है वो x की चल रही है, यानी y1 x1 x2 एंड सो ऑन xn। इन सारों को अगर हम बंद कर लें तो ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा i वेरीज 1 अप टू n f x i और y1। इस सारे की जगह पर मैंने hy1 लिखा क्योंकि यहाँ पर y1 फिक्स है। इस सारे की जगह पर हमने hy2 लिख लिया या fy2 कह लें।
इस सारे की जगह पर हमने FYM लिख दिया। इसी तरह इस साइड पर प्लस करके देखें, यहाँ पर आपका x1 जो है ये फिक्स आ रहा है और y जो है वो वेरिएबल के तौर पे काम कर रहा है, तो ये सारा कुछ सम अप होके इसमें आ गया x1 और y जो है वो 1 अप टू m जा रहा है, यानी j की वैल्यू जो है वो 1 अप टू m है। इसी तरह इनको सम अप करके देखें तो यहाँ पर x2 जो है वो फिक्स है और y1 y2 अप टू सोन ym, तो इसे हम लिख सकते हैं j वेरीज 1 अप टू m f(x2y)j। सिमिलर पैटर्न इसको सम अप कर लिए, तो ये चीज़ जो है इस सारे का फाइनल रिजल्ट gx1 लिखा, क्यों कि यहाँ पर x1 फिक्स है। इस सारे का रिजल्ट gx2 लिखा क्योंकि यहाँ पर x2 जो है वो फिक्स है। इनको सम अप कर लें और इधर से इसको सम अप करें, टोटल प्रोबेबिलिटी जो है ये 1 है। इस जॉइंट टेबल से हमने ये जो वैल्यूज़ रखी हैं, ये जो मैंने वैल्यू रखी है इसकी gx1 और इसकी मैंने वैल्यू रखी है hy1, तो ये कीमतें जो है ये हमने इससे बाइवेरिएट टेबल से निकाली। नेक्स्ट है, ये जो आपने सम वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की है, तो सिमिलरली आप ये प्रॉपर्टीज़ भी प्रूव कर सकते हैं। उसकी वजह ये है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपने वेरिएबल x जो है उसे ज़रब दी है a से, यहाँ पर आपने a रख दिया और यहाँ पर आपने b रख दिया, तो जब ये रकम मल्टीप्लाई हो रही है तो ये बाहर आ जाएगी। यानी जब आप इस फॉर्म में लिखेंगे तो a जो यहाँ पर होगा उसे आप बाहर लिख लीजिएगा, यहाँ पर जो होगा उसे आप बाहर लिख लीजिएगा। तो सिमिलरली आप ये लिख सकते हैं। पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप अगर ये वाला प्रूव कर देते हैं तो दूसरे जो हैं उनको सिमिलरली लिख सकते हैं। यानी आप ये वाला प्रूव करें और उसके बाद सिमिलरली आप ये नंबर 10 और 11 लिख दें तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट है, हमारे पास जो फर्दर प्रॉपर्टी है वो है नंबर 12, और नंबर 12 में हमने शो करना है कि जो कोवेरियंस है, शो दैट कोवेरियंस इज 0 फॉर x एंड y इंडिपेंडेंट। अब ये जो कोवेरियंस है इसका आंसर किस तरह मेंशन होगा। अगर दोनों वेरिएबल हमारे x और y दोनों बढ़ रहे हैं या दोनों कम हो रहे हैं तो कोवेरियंस का आंसर पॉजिटिव होगा। अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है और दूसरा कम हो रहा है तो ऐसी सिचुएशन में इन्वर्स रिलेशन है, यहाँ पर कोवेरियंस का आंसर नेगेटिव होगा। अगर एक वेरिएबल बड़ा हो रहा है और दूसरा चेंज नहीं हो रहा, या एक वेरिएबल कम हो रहा है और दूसरा कोई चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ पर वेरिएबल में रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इस वजह से ये कोवेरियंस 0 है। अब कोवेरियंस का हमारे पास ये फार्मूला है, हमने इसको सॉल्व करना है। अब कैसे करेंगे, इस x को आपने इस y से ज़रब दी, इस x को आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू y से ज़रब दी, इस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y को x को y से ज़रब दी, फिर इस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x को इस एक्सपेक्टेड वैल्यू y से ज़रब दे दी। ये जो बाहर से आप एक्सपेक्टेशन अप्लाई करोगे तो ये वेरिएबल पे लगेगा। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है ये सॉल्व हो चुके हैं, ये कांस्टेंट है, इन पे अप्लाई नहीं होगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस वन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस वन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस वन, इन पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई नहीं होगी, ये एक रकम आप काट सकते हैं। तो बाकी जो आपके पास बचेगा इनको काटने से ये रकम आ जाएगी, और ये हमारा कोवेरियंस का फार्मूला है। मज़ीद अगर x और y इंडिपेंडेंट हैं तो फिर इनको हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं और इनको काट के आंसर 0 लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ड्राइव द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो है इसको m0t लिखा जाता है, ये अबाउट ओरिजिन मोमेंट है, यानी x में से आपने 0 निकाला हुआ है, तो इसलिए मेंशन करें ना करें एक ही बात है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर tx को हम ऐसे लिख सकते हैं, e की पावर tx को अब आपने लिखना है मैथमेटिक्स में e की पावर x जो है ये इक्वेशन इसके इक्वल है। अब जिधर जिधर x लिखा हुआ वहाँ पर आप ये tx लिख दें तो ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा, यानी ये e की पावर tx की जो फुल फॉर्म है वो ये होगी। इधर से समेशन अटैच करें और इधर से प्रोबेबिलिटी ऑफ x से मल्टीप्लाई करें,
ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इससे मल्टीप्लाई हुआ और बाहर से समेशन अटैच हुआ तो ये फॉर्म आ गई। इधर से प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया और बाहर से समेशन अटैच किया, ये फॉर्म आ गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई किया और इधर से समेशन अटैच किया, ये फॉर्म आ गई, एंड सो ऑन। अब ये टोटल प्रोबेबिलिटी है, ये आएगी 1। इसको हम लिख सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, इसको हम लिख सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड सो ऑन। ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है, इसकी जगह पर μ1 प्राइम लिखा जा सकता है, इसकी जगह पर μ2 प्राइम और इसी तरह μ3 प्राइम, एंड सो ऑन। इस पूरी इक्वेशन को अगर आप सम अप कर लें तो ये इस फॉर्म में लिखी जाएगी। यहाँ पर देखें, आप r की जगह पर 0 रख के देखें, ये 1 आ जाएगा। r की जगह पर आप 1 रखें, ये इक्वेशन आ गई। r की जगह पर 2 रखें, ये फॉर्म। r की जगह पर 3 रखें, ये फॉर्म, एंड सो ऑन। अब ये जो इक्वेशन बेटा बनी है, इससे आप डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t और लिमिट अप्लाई करो t टेंड्स टू 0, तो इससे मूवमेंट्स जो है वो खुलने लग जाएंगे। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।